वह फिसली और सीधे मुंह के बल एक केक में जा गिरी। किसी को नहीं पता था कि बचपन से उसके पास एक खास शक्ति थी। जब भी कोई उससे झूठ बोलकर कसम खाता, वह कसम सच हो जाती थी। जब वह छोटी थी, उसने गलती से अपनी पालने वाली माँ को शेखी बघाड़ते सुना। तभी उसे पता चला कि उसका जन्म असल में एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही उसकी पहचान बदल दी गई थी। जब उसने इस बारे में पूछा तो पालने वाली माँ ने साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि कसम खाई अगर वह झूठ बोल रही है तो दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे कार टक्कर मार दे। और सच में जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसकी कसम सच हो गई। वह पूरी तरह टूट गई थी। तभी एक दयालु अनाथालय की डायरेक्टर ने उसे अपने पास रख लिया। बड़ी होने पर डायरेक्टर ने उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया, लेकिन उसकी पालने वाली बहन डर गई कि अगर वह घर वापस आ गई तो उसकी जगह ले लेगी। उसने सामान उठाने में मदद की पेशकश की, लेकिन सीढ़ियों पर जानबूझकर हाथ फिसला दिया। उसका सारा सामान नीचे बिखर गया। नौकरानियों ने उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया। फिर बहन ने झूठ बोला कि 2 दिन पहले उसका हाथ चोटिल हो गया था, इसलिए वह ठीक से मदद नहीं कर पाई। उसने ठंडे स्वर में चेतावनी दी, उससे झूठ मत बोलो वरना अंजाम बुरा होगा। बहन को जरा भी परवाह नहीं हुई, लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ सच में बेकार हो गए। उसके असली माता पिता को लगा कि उसने बद्दुआ दी है। वे उससे बेहद निराश हो गए। वह अकेले अपने कमरे में लौट गई, उस अनाथालय को याद करते हुए जिसने उसे सच्ची गर्माहट दी थी। हैरानी की बात यह रही कि उसकी पालने वाली बहन ने अपने पुराने बेकार कपड़े उस पर फेंके और चेतावनी दी कि वह उसके माता पिता को छीनने का सपना न देखे। फिर वह उनके पास जाकर रोने का नाटक करने लगी और कहा कि फिलहाल उसकी असली पहचान उजागर न करें। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उस विशेष पहचान के लिए वापस नहीं आई थी।